लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला तअक़िलून। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आइए मैं आपका एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस बेसिक कुरान कोर्स में। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस्म के हवाले से जो हमारा टॉपिक था वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मिल हो गया है। और आज हम बाकायदा फ़ेल की शुरुआत करेंगे। फ़ेल, अब फ़ेल किसे कहते हैं? फ़ेल उस वामाना लफ्ज़ को कहते हैं जिसमें किसी काम का होना पाया जाए और ज़माने के एतबार से, यानी कि हम कोई ऐसा लफ्ज़ कहें, ऐसा कलिमा कहें जिससे हमें ये पता चल सके कि वो काम कब हुआ है। यानी उर्दू, हिंदी और इंग्लिश तीनों ज़बानों में जो फ़ेल इस्तेमाल होते हैं वो हम देखते हैं। 3 फ़ेल इस्तेमाल होते हैं। यानी एक जो होता है वो पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है, हिंदी में जिसे भूतकाल कहते हैं। उर्दू में उसको कहते हैं फ़ेल माजी, और इंग्लिश में कहते हैं उसको पास्ट। ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है वर्तमान काल। काल समय को कहते हैं। उर्दू में जो फ़ेल इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं फ़ेल हाल, यानी उसको कहते हैं प्रेजेंट। और तीसरा जो होता है वो होता है भविष्य काल, और इसको कहते हैं मुस्तकबिल। फ़ेल मुस्तकबिल, इसको कहते हैं फ्यूचर टेंस। ठीक है। तो ये 3 टेंस जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं फ़ेल के लिहाज से हम बात करें। लेकिन अरबी ज़बान में जो ऊपर वाले 2 हैं, यानी ये जो पहला है इसके लिए तो फ़ेल माजी ही इस्तेमाल होता है। ठीक है। और बाकी के जो 2 हैं, यानी प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन दोनों टेंसेस के लिए एक ही फ़ेल इस्तेमाल होता है, उसे कहते हैं फ़ेल मुज़ारे। ठीक है ना। यानी वर्तमान काल यानी फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तकबिल, इन दोनों के लिए अहले अरब ने एक ही फ़ेल ईजाद किया, और वह फ़ेल मुज़ारे। इससे ही वो दोनों, यानी इसमें फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तकबिल दोनों कवर हो जाते हैं। ठीक है। अब आपका सवाल ये होगा कि हम पहचानेंगे कैसे? तो फ़ेल मुज़ारे और फ़ेल हाल को पहचानने के लिए कुछ एक जगह पर कुछ ऐसे हुरूफ हम इस्तेमाल करते हैं जो फ़ेल मुज़ारे के शुरू में लगा देते हैं, और वो इस बात को मुतय्यन कर देते हैं कि अब इसका तर्जुमा हम मुस्तकबिल के ही लिहाज से करेंगे या फिर हम हाल के लिहाज से करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि कहीं पर अगर वो हुरूफ ना लगे हों तो फिर हमें उस जो भी इबारत हम पढ़ रहे होते हैं उसका सियाक और सवाक हमें ये बताता है, यानी उसके पहले कुछ ऐसी चीज़ें होंगी या उसके बाद में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हमें बताएंगी कि हमें इसका तर्जुमा फ़ेल हाल में करना है या फ़ेल मुस्तकबिल में करना है। तो अभी जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फ़ेल माजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़ेल माजी, यानी जुमला फ़ेलिया। ठीक है, जुमला फ़ेलिया। अब
आपको ये भी पता है जब भी कोई काम हम करते हैं तो उस काम को करने वाला ज़रूर होता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ मैंने पढ़ा, तो फिर ये पढ़ने का काम तो हुआ है, लेकिन उसको करने वाला कौन है? मैं। अगर मैं ये कहता हूँ उसने पढ़ा, तो पढ़ने का काम हुआ और पढ़ने वाला है वो। मैं कहता हूँ तुमने पढ़ा या तूने पढ़ा, उसने पढ़ा, उन सब ने पढ़ा। तो किसी भी ज़ुबान में जितने भी प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं, यानी जितने इसमें ज़मीर इस्तेमाल होते हैं, उतने ही उस फ़ेल के सीगे बनते हैं। लेकिन अरबी ज़बान में क्या होता है, बाकी जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे पढ़ना एक होता है उस काम का नाम। अब उस काम का नाम है पढ़ना, ठीक है। पढ़ना ये काम का नाम है। अब अगर मैं आपसे कहूँ पढ़ने की अंग्रेजी, अगर आप ये कहेंगे रीड माने पढ़ना, तो फिर ये गलत है, क्योंकि रीड जो है उसका माना होता है पढ़ो। जैसे मैं कहता हूँ जाना, गो, जाना। जाना तो फेल का नाम है, इसको मस्दर कहते हैं, जाना। इसकी अंग्रेजी रीड नहीं होती, इसकी अंग्रेजी गो नहीं होती। क्योंकि अगर हम कहेंगे रीड तो इसका माना हो जाएगा पढ़ो, और वो एक इम्परेटिव सेंटेंस यानी फेले अम्र बन जाएगा। वैसे ही गो का माना होता है जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर इनसे पहले हम टू लगाते हैं। अब टू रीड का माना होता है पढ़ना, टू गो का माना होता है जाना। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए किसी काम को करने के लिए जो फेल इस्तेमाल होता है उसको किस तरह से बोलते हैं, यानी उसको बनाने के लिए कौन कौन से मादे के हुरूफ, यानी जैसे पढ़ना है, जाना है, तो इनसे हमें पता लगता है। इनसे ही हम वो अपना सेंटेंस बनाते हैं, यानी वो सीगा बनाते हैं। जैसे पढ़ना है, लेकिन अगर हम इसको, अब इसमें कोई जमाना नहीं पाया जा रहा। पढ़ना एक काम है, ना ये फेल का काम, माजी का काम है, ना हाल का काम है, ना ही मुस्तकबिल का काम है, ठीक है ना। अब पढ़ना से अगर हमें फेल माजी बनाना है तो हम क्या करते हैं, पढ़ना है इसको ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, और ना को हटा देते हैं, यानी ये अलामत है ये इस्म की, यानी ये मस्दर है। तो उसके बाद हम उसको लिख देते हैं पढ़ा। अब पढ़ा मैंने लिख दिया, उसके बाद जितने भी ज़मायर हैं उर्दू में या हिंदी में, जैसे कि वो पढ़ा हम बोलते नहीं है, हम बोलते हैं उसने पढ़ा, ठीक है ना। और उन दोनों ने पढ़ा, उर्दू में दो का भी सीगा नहीं होता, तो उसने पढ़ा, या फिर हम कहते हैं उन्होंने पढ़ा। यानी कि इससे पहले हम वो ज़मायर जो हम इस्तेमाल करते हैं, यानी प्रोनाउंस, वो हम ले आते हैं। अब गो से हम जब फेले माजी बनाते हैं तो इसके दो तरीके हैं। पहला जो आसान तरीका है और बहुत राइज तरीका सबको मालूम है, यानी गो की जो सेकंड फॉर्म है, कोई भी फेल है उसकी जो सेकंड फॉर्म है वो लिखें वेंट, और उससे पहले हम उसका जो ज़मीर है वो लगा दें। यानी कि उर्दू, हिंदी और इंग्लिश में जो ज़मायर हमने पढ़ लिए हैं, यानी फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो इसके अलावा वो कोई सा ज़मायर इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन अरबी ज़बान में आप देखेंगे कि इन जो फ़ेल माजी है या फ़ेल मुज़ारे है उनको बनाने के लिए एक नई ज़मायर की कैटेगरी बनाई है उन्होंने, ठीक है ना। तो वो हम फेल के साथ, यानी कि मसलन पढ़ा है, अगर हम इसमें ही कुछ चेंजेस कर देते, जैसे उसने पढ़ा है तो हम उसने पूरा ना लिख के खाली ऊ लिख देते, ऊ पढ़ा, यानी कि एक नई तरह की अगर हम कैटेगरी वजूद में ले आते तो वो हमारा उसी के साथ हो जाता। ये वाला जो काम है वो अरब ने किया है, यानी कि जो तीन ज़मायर के चार्ट हमने पढ़े हैं अभी तक, ज़मायर हालत रफ़ा में, हालत नसब में और हालत ज़र में, ठीक है ना। जो हालत रफ़ा वाले ज़मायर थे वो फासले पे आते हैं, यानी वो किसी भी इस्म के साथ या फेल के साथ अटैच होकर नहीं आते, इस्म के साथ अटैच नहीं होते, उसने कहते हैं ज़मीर मरफू मुनफसिल, फसिल यानी फासला पे हैं। और दूसरे जो ज़मायर हैं वो हालत नसब और ज़र में हैं, और उनको कहते हैं ज़मीर मज़ूम या मंसूब मुत्तसिल, यानी वो अटैच्ड ज़मायर होते हैं, यानी वो इस्म के साथ अटैच्ड होते हैं। जैसे कि हुआ वलदुन, वो लड़का है तो हुआ यहाँ पे अलग आया।
अब किताबु हु, उसकी किताब, यानी यहाँ पर जो हु का लफ्ज है वो किताब के साथ अटैच होकर आया है। तो अरब ने क्या किया है कि इस तरह के जो ज़मायर हैं यानी फेल के साथ इस्तेमाल करने के लिए उनकी एक अलग कैटेगरी इस्तेमाल की है। यानी वो ज़मायर तो मरफू हैं, यानी हुवा हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना और नहनु वाले ही हैं, लेकिन वो उन्होंने फेल के साथ अटैच कर दिए हैं, इसलिए ज़मायर की एक नई कैटेगरी आई। वो कैटेगरी का नाम है ज़मायर मरफू मुत्तसिल, यानी ये हालत रफ़ा वाले ज़मायर हैं लेकिन ये अटैच्ड होकर आते हैं। ठीक है ना। तो ही वेंट, अब वेंट का लफ्ज़ तो ऐसा ही रहेगा, आप इसके साथ ज़मायर चेंज करते जाइए, आपका जुमला फेलिया बनता जाएगा। ही वेंट वो गया, सी वेंट वो गई, दे वेंट वो सब गए। यू वेंट, अब यू के लिए चाहे सिंगल हो वाहिद हो, हम उर्दू में कह सकते हैं तू गया या तुम गए, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ एक ही लफ्ज़ है यू, यू वेंट। ठीक है ना। और मैं के लिए यानी मैं गया और हम गए। ठीक है ना। तो उनके साथ ज़मायर के साथ इसमें भी कुछ चेंज करते हैं, तो हम गए। गो जाना होता है, अब जहाँ पर ना खत्म हो जाता है, आप देखेंगे, आप कभी गौर नहीं करते क्योंकि ये उर्दू हिंदी हमारी ज़बान है, लेकिन हम इसमें ही चेंजेस करते हैं। पढ़ना में हमने ना हटाया और ना के बाद यहाँ पर एक डंडा लगा दिया, यानी पढ़ा हो गया। अब यहाँ पर तो ना ही सब था, उसके बाद कोई शब्द नहीं, डंडा पहले से लगा हुआ है, तो जब ऐसे लफ्ज होते हैं तो उनके बाद हम या लगा देते हैं। जैसे गया, खाना लफ्ज है तो उसको फेले माजी बनाना है तो हम कहते हैं खाया। ठीक है ना। सुनना लफ्ज है तो ना हटाया और सुना, लिखना लफ्ज है तो ना हटाया लिखा। ये हम चेंजेस करते हैं, जबकि हम चेंजेस कब करते हैं, जब हमें वो मजदर पता हो, यानी वो लफ्ज पता हो जिससे कि हमें फेले माजी बनाना है, फेले हाल बनाना है या फेले मुस्तकबिल बनाना है। ठीक है ना। तो ही वेंट, आई वेंट, वी वेंट। ठीक है ना। आई, ही रीड, शी रीड या रीड, रेड बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन जो है वो अलग होता है, बाकी लिखने का जो तरीका वो सेम होता है, यानी ही रेड, शी रेड, दे रेड, यू रेड, आई रेड एंड वी रेड। तो अब इसमें देखिए पढ़ना, जाना, सुनना, अगर हम लिखें, अब मदद करना एक फेल होता है तो वो पूरा लिखते हैं मदद करना। ठीक है ना। उसमें ऐसे नहीं लिखते मदद ना कर दें हम, है ना, तो उसके बाद ना लगा दें तो वो इसम बन जाए, तो मदद करना इस तरह से लिखना पड़ता है। ठीक है ना। रीड, गो, सुनना, हियर, मदद करना, हेल्प। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं पीने के लिए ड्रिंक आता है। ठीक है ना। अब इन सब में आप ये देख रहे हैं कि जो इनके अंदर आने वाले हुरूफ हैं, यानी हुरूफ मतलब जो अल्फ़ाबेट्स हैं, उनकी तादाद कम या ज़्यादा है। इसमें 4 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 4 हैं और इसमें 5 हो गए। जाना में 2 ही आए हैं, पढ़ना में 3 हो गए, सुनना में 3, मदद करना में तो 6 हो गए, पीना में 2। यानी उर्दू और हिंदी ज़बान में ये अलग अलग आते हैं, यानी कि कोई तादाद मुतय्यन नहीं है। लेकिन अरबी ज़बान में एक ख़ास बात है, और वो ख़ास बात ये है कि जितने भी फ़ेल अरबी ज़बान में इस्तेमाल होते हैं उनके अंदर जो अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल होते हैं, यानी जो रूट लेटर्स इस्तेमाल होते हैं, वो 99.99% जो मादा होता है, यानी जो रूट लेटर्स होते हैं, वो सिर्फ 3 होते हैं। मसलन जाना एक लफ्ज है, ठीक है ना, जाना। अब जाना के लिए जो रूट लेटर्स इस्तेमाल होते हैं वो 3 इस्तेमाल होते हैं, जाल, हा और वा। ठीक है ना। पढ़ना, पढ़ना के लिए जो 3 लफ्ज इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं काफ, रा और ऐन। ठीक है ना। सुनना के लिए जो 3 लफ्ज इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं सीन, मीम, ऐन। हेल्प करने के लिए जो 3 लफ्ज इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं नून, स्वाद और रा।
पीना के लिए जो 3 लफ्ज इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं शीन, रा और वा। तो आप देख रहे हैं इस तरह से आप जो कहते हैं ना, आपने कभी सुना होगा कि रूट लेटर्स क्या है, वो आपको पता होने चाहिए। तो ये आपको कहां से पता चलेगा कि पीना जो फेल है उसके लिए कौन सा रूट लेटर इस्तेमाल हुआ है, वो आपको डिक्शनरी से ही पता लगेगा, ठीक है ना। अब ही वेंट, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ही वेंट, आई वेंट, तो ये कितने सीखे बने, यानी जितने उस लैंग्वेज में जितने प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं। तो अरबी जबान में जो प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं वो उनकी तादाद है 14। वो आपको पता ही है, हुबा, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना और नानू, ठीक है ना। तो हर जो भी जैसे जाल हावा मादा है, काफरा एन मादा है, सीन मीम एन मादा है, नून स्वादरा सीन रे और बे मादा है। तो ये सारे फेल के लिए होने वाले जो रूट लेटर्स वो आपके सामने आ गए। अब इन पे हरकत कौन सी आएगी और हम वो 14 के 14 सीगे बनाएंगे। यानी कैसे बनाएंगे, जाना के लिए कि वो गया, फिर वो दोनों गए, वो सब गए। फिर हम मुअन्नस के लिए बनाएंगे, यानी वो गई, वो दोनों गई, वो सब गई। तू गया, तुम दोनों गए, तुम गई, तुम गए, तू गई, तुम दोनों गई, या तुम सब गई, और मैं गया और हम गया। यानी कि ये 14 सीगे जो हैं वो हमें बनाने हैं। उर्दू और हिंदी में जैसा आपको पता ही है कि वो ज़मायर वही वाले इस्तेमाल करते हैं और बाकी वो आगे उसके लिए फेल लिख देते हैं, ठीक है ना। और तो हम आप ये देखते हैं कि ये 14 सीगे हैं, इन पे कौन सी हरकत आएगी और वो 14 के 14 सीगे कौन से हैं जो हमें बनाने हैं। मदद करना के लिए जो मादा इस्तेमाल होता है, मदद करना, इसके लिए जो 3 लेटर्स इस्तेमाल होते हैं वो है नून, स्वाद, रा, ठीक है ना। नून, स्वाद और रा। अब हमारे जो सीगे हैं उन्हीं के हिसाब से हम जुमला फेलिया बनाएंगे, और उसके लिए यहाँ पर पहले मुजक्कर, फिर मुन्नस यानी मेल फीमेल, फिर मुजक्कर, फिर फीमेल, और यहाँ पर जो मुतकल्लिम के सीगे होते हैं वो मुजक्कर और मुन्नस दोनों के लिए एक ही इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अब पहला सीगा बनाएंगे हम नून स्वाद रा से। अब इन पर हरकत कौन सी आती है, तो पहला सीगा अगर आपको पता हो तो बाकी के सीगे हम पहले सीगे से ही बनाएंगे, उसमें ही कुछ चेंजेस करेंगे, यानी रूट लेटर्स में ही कुछ चेंजेस करके हम अपने बाकी के जो 14 सीगे हैं वो बनाएंगे। और अरबी ज़बान में क्या है कि वो ज़मायर जो हुबा, हुमा, हुम हैं, हिया, हुमा, हुन्ना, उनको हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि हुबा नसरा या नसरा हुबा ऐसे करके बोलें, जैद ने मदद की। और जुमला फेलिया वो होता है जो फेल से शुरू हो, यानी इसमें 2 चीजें होती हैं। एक होता है फेल, फेल से मुराद वो रूट लेटर्स जिनसे वो फेल हुआ है, प्लस फाइल, यानी जुमला फेलिया 2 चीजों का मजमुआ है, फेल और फाइल। अभी हम सिर्फ वही पढ़ रहे हैं, बाकी इसमें और चीजें भी ऐड होंगी। तो फेल और फाइल, यानी फेल के लिए एक फाइल का होना जरूरी है। आप जितने भी फेल पढ़ेंगे अरबी ज़बान में या कुरान में कोई आयत पढ़ेंगे, जब भी कोई फेल आएगा तो आपको उसका फाइल तलाश करना होगा कि वो फाइल कौन सा है, ठीक है ना। तो जो 3 माजी के लिए जो 3 लेटर्स हमें मिलेंगे फेल के, नून स्वादरा या जालहा वा, सीन मीमैन, सीन रे बे, ठीक है, हे मीम दाल, इस तरह से 3 ही रूट लेटर्स होते हैं 99.99%। तो जो पहला सीगा बनेगा यानी नून स्वादरा हम लिख लेंगे, और जो आखिरी हुरूफ है उस पर जबर आता है, यानी ये कोई सा भी मादा और दे दें आपको 3 हुरूफ का, उसके आखिरी हरफ पर यानी जो पहला सीगा बनाएंगे हम उस पे हमेशा जबर ही आता है, और जो पहला हुरूफ है उस पर भी हमेशा जबर ही आता है, ठीक है ना। तो ये यूनिवर्सल
रूल है, यानी कोई भी अरबी ज़बान में आपको 3 रूट लेटर्स दिए जाएं और उनसे आपको बोला जाए कि पहला सीगा बनाना है, यानी कि उसने कोई काम किया, हम उसी से शुरू करते हैं। पहले थर्ड पर्सन लेंगे, फिर हाजिर के सीगे लेंगे और फिर हम मुतकल्लिम के सीगे लेंगे। तो पहला जो सीगा बनाएंगे उसको बनाने का तरीका ये है कि पहले पे जो हुरूफ होगा, उसमें हर्फ होगा, उस पे जबर आएगा और जो आखिरी हर्फ होगा उस पे जबर आएगा। अब ये जो बीच वाला हर्फ है, इस पर तीनों हरकत आती हैं, यानी जबर भी आ सकता है, पेश भी आ सकता है और जेर भी आ सकती है। तो जिस तरह से किसी काम को करने के लिए कौन से रूट लेटर इस्तेमाल होते हैं ये जानने के लिए हमें अहले ज़बान यानी डिक्शनरी को ही देखना पड़ता है, उसी तरह से इस हुरूफ पर कौन सी हरकत आएगी उसको जानने के लिए भी हमें डिक्शनरी ही देखनी पड़ेगी। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे जो मैं आपको बता दूं तो आपको पता लग जाए कि ये अल्फाज इन पे ज़बर आएगा, ये पेश आएगा। और ये क्यों आता है? क्योंकि अहले ज़बान ने उनको बोलने में या फ्लुएंसी में कुछ भी चेंजेस करने होते थे, उस वजह से उन्होंने किसी पे ज़बर रखा, किसी पे ज़ेर रखा, किसी पे पेश रखा। तो ये सिर्फ अहले ज़बान है, यानी ज़बान पहले बनती है और उसके जो रूल्स हैं वो बाद में बनते हैं। ठीक है ना? जैसे कि अब अपने यहाँ है पढ़ना, लिखना, सुनना। ठीक है ना? ये 3 चीजें हैं, इस पर कोई मात्रा नहीं आई, यानी पढ़ना बोलते हैं। ठीक है ना? अब इसको बोलते हैं लिखना। अगर इसको उर्दू में लिखा जाए तो उस पर कोई हरकत नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप उसको लिखना बोलेंगे। आप इसको इस तरह से नहीं बोल सकते कि इस पर कोई मात्रा ना चढ़ाए, लखना, या सुनना पे कोई ना चलाएं तो सन्ना, ये नहीं होता। ये क्यों आता है? अगर कोई आपसे उर्दू सीख रहा हो या हिंदी सीख रहा हो, वो ये कहे कि भैया इस पे मात्रा क्यों नहीं आती, इसको लिखना क्यों बोलते हैं, इसको सुनना क्यों बोलते हैं, तो आप उससे सिर्फ इतना कहेंगे कि आपको उर्दू सीखनी है। अगर आप उर्दू सीखना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है कि जिसको अहले ज़बान जिस तरह से बोलते हैं आपको उस लफ्ज़ को उसी तरह बोलना पड़ेगा। ठीक है ना? तो नून स्वाद रा पे ये मैंने बता दिया आपको, यानी इस पे बीच वाले जो हर्फ है हमारा, उस पर तीनों हरकत आ सकती है और वो कौन सी हरकत आएगी वो हमें डिक्शनरी से ही पता लगेगा। ठीक है ना? तो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप डिक्शनरी से भी देख सकते हैं। इस पर ज़बर आता है, यानी जो मदद करने के लिए जो मादा इस्तेमाल होता है उस पर जो बीच वाला हुरूफ है उस पर ज़बर आता है, यानी नून स्वाद रा, और हमारा पहला सीगा बन गया नसरा। ठीक है? नसरा। अब इस नसरा के माने क्या है? नसरा के माने हैं उसने मदद की, उसने मदद की। अब आप ये कहेंगे कि इसमें उसने के लिए कोई लफ्ज़ मौजूद नहीं है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि उसने अहले ज़बान कहते हैं कि जो नसरा है इसके अंदर ही हुवा मौजूद है, यानी जो ज़मीर है हुवा की वो इसके अंदर ही मौजूद है। यानी नून स्वादरा पहला सीगा बनाना आपको, उसमें जो भी पहला सीगा जो रूट लेटर्स मिलेंगे आप उन पे हरकत डालेंगे, तो जो पहला सीगा बनेगा यानी कि 2 पे तो ज़बर डाल देंगे, इस पे चाहे पेश डालें, जेर डालें या ज़बर डालें, जो वो डिक्शनरी के हिसाब से हम डालेंगे। तो जो पहला सीगा वजूद में आएगा, यानी तीनों हरकत, तीनों हुरूफ पे हरकत लगाने के बाद उस सीगे के अंदर हुवा मौजूद है। ठीक है ना? मान लेते हैं हम कि इसके अंदर हुवा मौजूद है, इसके लिए आपको अलग से हुवा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम उर्दू में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं उसने मदद की, या इंग्लिश में कहेंगे तो ही हेल्प, यानी वो ज़मीर जो है हालत रफ़ा वाली वो हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अरब ने क्या किया कि वो इसी में कुछ चेंजेस करेंगे और वो ज़मीर जो है, यानी आप पहचानेंगे कैसे कि उसके अंदर फ़ाइल कौन सा है, तो वो इसी में चेंजेस करते जाएंगे और वो फाइल जो उसके अंदर मौजूद है वो आपको नज़र आ जाएगा। तो पहला वाला जो सीगा है इसके अंदर हमने मान लिया कि हुआ है, यानी नसरा का जब भी कोई आपसे तर्जुमा पूछे तो आप कहेंगे उसने मदद की, और उसने से मुराद है यहाँ पर एक मुज़क्कर मुराद है, नसरा। अब दूसरा जो सीगा बनता है वो बनता है उन दोनों ने मदद की। ठीक है ना? अब ये दोनों एक जैसे हो गए। अब हमें यहाँ पर वो फाइल शो करना है कि जिससे हमें पता चले कि मदद करने वाले कौन है। यहाँ पर तो एक है, तो इस
के बाद एक अलिफ का इजाफा कर देते हैं और हमारा दूसरा सीगा बन जाता है नसरा। और इससे पता चलता है कि मदद करने वाले दो लोग हैं, ठीक है ना। नसरा यानी नसरा के अंदर हुमा मौजूद है, ठीक है ना, इसके अंदर हुआ मौजूद है। और तीसरा जो सीगा बनता है वो बनता है, दो पे जबर लगाया, तीसरे पे पेश लगाया, एक वाव का इजाफा किया और उसके बाद एक अलिफ लगा देते हैं, नसरा नसरा नसरू। अब ये पेश वाव और अलिफ ये बता रहे हैं कि इसके अंदर जो हुम है वो मौजूद है मदद करने के लिए। यानी इसका तर्जुमा करेंगे नसरू, नसरू का माना होता है उन सब ने मदद की, ठीक है। इसी तरह अगर हम कहना चाह रहे हैं कि उस मुअन्नस ने मदद की, तो पहला सीगा वैसे ही लिखेंगे जैसा है नसरा। और आपको पता है अरबी जबान में जो मुअन्नस की अलामत है वो है ता। यानी आप पहले भी जब हमने इस्म पढ़ा था तो उसमें भी हम मुअल्लिम से मुअन्नस बनाने के लिए मुअल्लिमतुन यानी ता अलामत है, तो इसके बाद हम एक ता को साकिन कर देते हैं और हमारा सीगा बन जाता है नसरत, ठीक है ना। अब ये जो ता है ये इस बात की अलामत है कि इसके अंदर हिया मौजूद है, यानी उसने मदद की, और ये ता बता रहा है कि मदद करने वाली हमारी मुअन्नस है, ठीक है। अब उन दो मुअन्नस ने मदद की, नसर ता, ठीक है ना। ता पे एक अलिफ लगा दिया, यानी अलिफ से आपको पता लग रहा है कि मदद करने वाली दो मुअन्नस हैं। ता पे जबर और अलिफ लगा दिया, ठीक है ना। अब उन सब ने मदद की, उसके लिए क्या करते हैं, नून जबर ना स्वाद, और जो तीसरा हर्फ है उसको साकिन करते हैं नसर, ठीक है ना, नसर। अब ये जो नसर है ये बाकी सारे सीगों में ये नसर कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। नहीं, यहां पर भी नसर आएगा, यहां पर भी नसर आएगा, ठीक है। अब इस सीगे को बनाने के लिए क्या करते हैं, इसके बाद एक नून जबर ना का इजाफा कर देते हैं, नसर ना, नसर ना। और नून बता रहा है, यानी जो लास्ट में आ रहा ना, ये अलिफ, ये पेश, ये ता और ये ते अलिफ जबर ता नून जबर ना, ये हमारे जमायर हैं। यानी ये जो नून स्वाद रा के बाद जो बाकी की चीजें आ रही हैं, यानी यहाँ पर एक अलिफ जायदा आ गया, यहाँ पे पेश और बाव ज्यादा आ गया, यहाँ पे ता अलिफ जबर ता, यहाँ पे नून जबर ना, ये हमारे जमायर ही हैं। यानी इन दोनों में फेल प्लस फाइल मौजूद है। केवल पहला सीगा ऐसा है जिसमें कोई अलग से, यानी रूट लेटर्स के अलावा कोई अलग से कोई चीज नहीं है, तो ग्रामर वाले कहते हैं कि इसके अंदर तो हमने मान लिया हुआ मौजूद है। अगर आपको इस तरह से याद रखने में दिक्कत हो तो आप मान लें ये सीगा बनाने के तरीके हैं। और इसमें जमायर क्या है, अगर पेश बाव को जमायर नहीं मानते तो आप मान लें कि नसरू के अंदर हुम मौजूद है। यानी जब भी लिखा देखें नसरू, आप देखें गर्दान करें नसरा नसरा नसरू, तो आप मान लें ये तीसरा सीगा है और तीसरा जमायर कौन सा है हमारा, हु, हुबा, हुमा, हुम, तो आप मान लें कि उसके अंदर फाइल जो है वो हुम मौजूद है, नसर ना। अब यहाँ पर करने के लिए अब जो हाजिर वाले सीखे हैं आप उनकी थोड़ा सा जमायर को तरफ देखें, यानी अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, ठीक है ना। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूं अंता, अंतुमा, अंतुम, और मुअन्नस वाले हैं अंती,
अंतुमा, अंतुन्ना। ठीक है ना। तो इसमें से देखिए सारे में जो कॉमन क्या है, वो अनकॉमन है, अन सब में आ रहा है। तो इस अन को मिटा दें, यहां पे ताजबर ता रह जाएगा, यहां पे तुमा रह जाएगा, यहां से अन को मिटाएंगे तो तुम रह जाएगा, यहां से अन को मिटाएंगे तो ताज पे जेर ती रह जाएगी, यहां से अन को मिटाएंगे तो तुमा रह जाएगा, यहां से अन को मिटाएंगे तो तुन्ना रह जाएगा। ठीक है ना। ये अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना वाले जमायर में से हमने अन हटा दिया। अब ये जो लास्ट के बचे हैं वो हम इन पर लगा देंगे और हमारा हाजिर के सीगे बन जाएंगे। यानी इन जमायर को अन हटाने के बाद जो चीज बची है वो इस फेल के साथ हम लगा देंगे। नसर ता, यानी ता लगा दिया यहाँ पे तुमा था तो यहाँ पे लिख देंगे नसर तुमा। यहाँ पे तुम बचा गया तो यहाँ पे लिख देंगे नसर तुम। यहाँ पे ता पे जेर डाल देंगे नसर ती, यहाँ पे तुमा लिख देंगे नसर तुमा, और यहाँ पे नसर तुन्ना। यानी अंता, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना से जो अन को हटाने के बाद बचा वो हमने इस फेल के साथ लगा दिया। और अन तो कॉमन था, अन की जगह फेल आ गया, और ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना, ये आपको बताएंगे कि काम किसने किया है। यानी नसर ता का माना होगा तूने मदद की, नसर तुमा का माना होगा तुम दोनों ने मदद की, नसर तुम का माना होगा तुम सबने मदद की, नसर ती का माना होगा उस मुअन्नस ने, यानी तूने मदद की और मुअन्नस मुराद है, नसर तुमा तुम दोनों ने मदद की, नसर तुमा तुम सब मुअन्नस ने मदद की। अब रह गए दो सीगे, वो कैसे बनेंगे उसको बनाने के लिए अब देखिए यहाँ पर ता पे साकिन आ गया, जबर आ गया, जेर आ गया। अब ता पर एक ही अलामत बची है यानी पेश नहीं आया है, तो इस पर पेश डाल देते हैं और हमारा सीगा बन जाता है नसर तू। अब तू से मुराद है मैं, यानी नसर तू, जिस पर पेश आएगा उसका तर्जुमा आप करेंगे नसर तू आ गया तो हम कहेंगे मैंने मदद की। ठीक है ना। और यहाँ पर नून डालेंगे और एक अलिफ और ज्यादा लगा देंगे नसर ना, और इसका माना हो जाएगा हमने मदद की। ठीक है। तो ये 14 जुमला फेलिया आपके बन गए। यानी जुमला फेलिया किसे कहते हैं? जुमला फेलिया उस जुमले को कहते हैं जो फेल से शुरू हो, और जो इस्म से शुरू हो वो जुमला इस्मिया कहलाता है। तो नसरा, नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, नसरना, नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरती, नसरतुमा, नसरतुन्ना, नसरतू, नसरना। ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। अब हम इसी तरह से आगे और बहुत सारे देखेंगे, फेल लेंगे और उनकी हम गर्दान करेंगे अपने अगले वीडियो में। और बाकी आपको पता ही है, यानी वो 3 रूट लेटर्स मैं बता दूंगा, और उसके अलावा बीच वाले जो भी हरूफ होगा हमारा उस पर हरकत कौन सी आएगी। यानी अगर इनको 3 कलिमात मान लें हम, यानी पहला, दूसरा, तीसरा फेल है, तो फेल के हिसाब से हम अगर इसको ये मान लें कि ये फेल है, यानी ये फा कलमा है, ये एन कलमा है और ये लाम कलमा है। ठीक है ना। तो फा कलमा पे हमेशा जबर आती है, एन यानी बीच वाले कलमे पे हमेशा, यानी तीनों हरकत में से कोई सी भी हरकत आ सकती है, और इस पर हमेशा जबर आती है। यानी पहले 2 पे जबर, इस पे जबर भी आ सकती है, पेश भी आ सकती है और जेर भी आ सकती है। तो आपको इस डाई के हिसाब से, यानी 3 तरह की डाई बनेगी हमारी, यानी फा एन लाम से। और फा एन लाम एक फेल कभी है जो काम करने के लिए लिया जाता है। फ़अला का माना होता है उसने किया, यानी फ़अला, फ़अला, फ़अलू। ठीक है ना। फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना, फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, फ़अलती, फ़अलतुमा, फ़अलतुन्ना, फ़अलना, फ़अलतू, फ़अलना। ठीक है ना। अगर बीच वाले कलमे पे यानी जो हरूफ है उस पे पेश आ जाए तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, फ़उला, फ़उला, फ़उलू, फ़उलत,
फ़ाउलता फ़ाउलना फ़ाउलता फ़ाउलतुमा फ़ाउलतुम फ़ाउलती फ़ाउलतुमा फ़ाउलतुन्ना फ़ाउलतू फ़ाउलना। और अगर जेर होगी तो फ़इला फ़इला फ़इलू फ़इलत फ़इलता फ़इलना फ़इलता फ़इलतुमा फ़इलतुम फ़इलती फ़इलतुमा फ़इलतुन्ना फ़इलतू फ़इलना। ठीक है ना, ये 3 तरह की डाई आ जाएंगी। यानी जो भी हरूफ दिया जाएगा वो डाई आप बना लें या मैं बना दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और आप उसके हिसाब से जो भी रूट लेटर्स आएगा उसमें आपको पता लग जाएगा कि ज़ेर ज़बर पे यानी बीच वाले पे कौन से हरकत आनी है, और उसके हिसाब से आप अपना जुमला फेलिया बना सकते हैं। और ये सारे जुमला फेलिया वो हैं जिसमें जो काम करने वाला है उसको हमने ज़मीर की सूरत में ज़ाहिर किया, यानी वो ज़मीर की सूरत में है, यानी उसने, तुमने, मैंने, हमने, उन सब ने, उन्होंने, इस तरह से है। और दूसरे तरह के जुमला इसमें जुमला फेलिया वो आएगा जिसमें जो फाइल है वो ज़मीर की सूरत में नहीं होगा, तो उस केस में हम कैसे उसको ज़ाहिर करेंगे। ठीक है ना, ये आपको भी 14 सीखे हैं, ये याद करने हैं और ये देखना है। याद करने से बेहतर तरीका ये होता है कि आप उस चीज़ को सीख लें कि वो बनाई कैसे जाती है। तो पहले तीनों पे ज़बर, इसके लिए कोई ख़ास अलामत नहीं है। इस पहले सीगे को छोड़कर बाकी सारे सीगों में एक अलामत मुतय्यन है जिससे कि आप उस ज़मीर को पता कर सकते हैं कि काम करने वाला कौन है, यानी उसका फ़ाइल कौन है। तो पहले में है नहीं इसलिए हमने उसमें हुआ मान लिया। बाकी में हुमा के लिए इसमें अलिफ है, हुम के लिए इसमें ये है, मुअन्नस के लिए इसमें ता है, इसमें दोनों के लिए ता है, इसमें नून है। और ये तो बहुत आसान है, ता तुमा तुम हमने ले लिया, ये तो हाजिर के सीगों से ही उठाई हुई गर्दान में से है, यानी जो सीगे हैं अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना अना और नहनु, उनसे ही हमने लिया है। तो इसमें तो बहुत आसान है पहचानना कि इसमें फ़ाइल कौन है। नसर तू, यानी तू का माना होता है मैं, तू का यानी तू से मुराद मैं लेंगे यहाँ पे। और नसर ना, अब देखिए ये और ये सीगा इसमें बहुत कम अंतर है, यानी नून पे ज़बर के बाद अगर अलिफ लगाएंगे तो माना होगा हमने मदद की, और नसर ना बोलेंगे यानी अलिफ नहीं लगाएंगे तो उसका माना ये होगा कि उन सब मुअन्नस ने मदद की। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।